Hello everyone, welcome back in this class. I am Jyoti Keshi from Alpha Global Institute. So guys, today I am going to explain about the how can express your daily routine, habits and schedule of a day. अब अपने दिनचर्या को आप कैसे किसी के सामने बता सकते हो और This is very important. I already explained about the present indefinite tense. All this sentence totally based on the present indefinite tense. So guys, जैसे कि अपना शेड्यूल बताना, अपना किसी का हैबिट्स बताना, अपनी हैबिट्स हो या किसी और की हैबिट्स हो, क्या शेड्यूल अपनी हो चाहे किसी और की हो, आपके फ्रेंड की हो, आपके मम्मी की हो, भाई की हो, बहन की हो, पापा की हो, any person is totally based on the every sentence on a present indefinite tense. करेक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं हर रोज़ सुबह 5 बजे उठता हूँ, मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ. मेरे पापा हर सुबह 5:30 बजे उठते हैं, वॉक पे जाते हैं, योगा करते हैं, जिम जाते हैं. मम्मी सुबह उठ के सबके नाश्ता बनाती है. बहन हर रोज़ कॉलेज जाती है. किसी का भी आपको शेड्यूल बताना हो, चाहे अपना हो चाहे किसी और का हो, वो सारे सेंटेंसेस केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे ही बनते हैं गाइस. मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में बताया हुआ है. अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है उस पर जाइए, उस केयरफुली उसको वॉच करिए, सारे सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. अब रही बात अपने सेंटेंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, क्या क्या चीज़ें मुझे रखनी चाहिए सेंटेंसेस में. हर रोज़ हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पूजा करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं. अब रही बात सारे सेंटेंस को मुझे कैसे एक्सप्रेस करना है इन फ्रंट ऑफ एनी टॉपिक इज़ दैट. ओके, आज हम सारी चीज़ों को यही साथ डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में. तो फर्स्ट ऑफ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन अ ब्रीफ. लेट्स सी ऑन द बोर्ड हियर. Okay guys, let's see here about the present indefinite tense. Correct? ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. एंड हाउ कैन एक्सप्लेन योर डेली रूटीन ओवर इट, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. इन फोकस वन इन द अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनाया जाता है. इट ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मैंने. देयर आर टू मैटर फॉर कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस ऑन अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. फर्स्ट वन इज दैट सब्जेक्ट, वो फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट हियर. And second one is that subject, verb as or is, then object here. Is it clear? So guys, there are two methods for construct the sentence. First one is the subject, verb first form, then object, and second one is the subject, verb as or is, then object. And top matter is that with whom you can use this sentence, with whom you can use this sentence. किसके साथ आपको ये यूज़ करना है एंड किसके साथ आपको ये यूज़ करना है. करेक्ट. कैन यूज़ दिस वन ओनली आई सब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट एंड दे सब्जेक्ट. करेक्ट. एंड दिस वन ही, शी, इट एंड नेम. ठीक है. करेक्ट. Okay. This subject you use only I, we, they, you. This sentence construction over is based on a he, she, it, name. जो ये sentence का construction है, format है, इन subject के साथ यूज़ करना है. जो इन subject के जो concept है इन subject के साथ यूज़ करना है. Is it clear? Okay. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ तो आई वैक अप एट 6 o'clock. मेरा भाई सुबह 7 बजे उठता है. माई ब्रदर वैक्स अप एट 7 o'clock. मेरा भाई क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया. पापा 8 बजे उठते हैं, मम्मी 5 बजे उठती है. तो इन सब के साथ आप जो यूज़ करेंगे फिर यूज़ दिस वन थर्ड पर्सन ना. मम्मी पापा भाई बहन फ्रेंड नाना नानी वट एवर जो भी थर्ड पर्सन है, यू यूज़ ओनली दिस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आई, वी, दे, यू. इनके साथ केवल आपको ये सेंटेंसेस यूज़ करना है. थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुझे ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन यूज़ करना है. हम उठते हैं, हम कॉलेज जाते हैं. करेक्ट. वी गो टू कॉलेज. वी होता है ना इसकी मीनिंग हम की. वे लोग खेलते हैं. दे पीपल प्ले.
करेक्ट। इनके साथ एस का यस का कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल इनके साथ है। इस दोनों सेंटेंस को माइंड में बिल्कुल बैठा लो, तब आपको प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होते हैं अफर्मेटिव बेस पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंड both the sentences construction based on a daily routine you schedule. Is it correct? And I will explain the some sentence construction about daily routine and habits and schedule of a day. We'll show the next slide. Okay guys, let's see on the screen. This one is the sentence construction on a daily routine, habits and schedule of a day. For example, what's the meaning? I have taken the two keywords here. This one you can see on over it on the board, dawn and dusk. So what's the meaning of dawn here? Meaning of dawn is the morning का टाइम, जो भोर का टाइम होता है 4 बजे से लेके 5 बजे जो का टाइम होता है उसको dawn हम बोलते हैं, उसका अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है। And meaning of the dusk is the evening time. Is it clear? And हाउ कैन एक्सप्रेस योर शेड्यूल ऑफ अ डे एट द मॉर्निंग टाइम? जो सुबह का टाइम होता है उसको हमको कैसे बोलना है किसी के सामने? तो लेट्स सी ऑन द फर्स्ट एग्जांपल हियर आई हैव टेकन दिस वन। आई गेट अप एंड wake up early in the morning at 5. करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ आई हैव टेकन द 2 words हियर, गेट अप एंड wake up हियर। इज इट क्लियर? गेट अप एंड वेक अप। गेट अप का मतलब होता है गाइस, जैसे हम उठ तो जाते हैं, आंखें तो खुल जाती हैं, बट हम खड़े होते हैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हाफ एन आवर, जो भी मेरी हैबिट्स है। बहुत लोग कुछ लोग लेज़ी होते हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है उठने में। तो आई वेक अप 5 AM बट आई गेट अप 6 AM या 5:30 AM। इज़ इट क्लियर? कुछ लोग उठ जाते हैं, थोड़ा सा आलसपन आता है बॉडी में, जिससे वो 10-15 मिनट आधे घंटे बाद ही उठते हैं। तो वैकअप का मतलब होगा आंखें खोल लेना, गेटअप का मतलब होता है उठ के बेड से खड़े हो जाना। इज़ इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल से आई वैकअप इन द मॉर्निंग एट 5 AM बट लीव माई बेड अराउंड 5:30 AM। ठीक है, आई वैकअप इन द मॉर्निंग एट 5 AM बट आई लीव माई बेड 5:30 AM। ठीक है, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ बट मैं अपना बेड लगभग 5:30 बजे छोड़ता हूँ। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट वन से थर्ड वन, आई एम एन अर्ली राइजर। थर्ड वन, आई एम एन अर्ली राइजर, आई एम लेट राइजर एंड आई गेट अप अराउंड अबाउट 8 AM। ठीक है, जो लोग जल्दी उठने वाले होते हैं वो क्या बोलेंगे? आई एम अर्ली राइजर। जो लेट उठते हैं क्या बोलेंगे? आई एम लेट राइजर, आई वैकअप या फिर आई गेट अप अराउंड 8 AM। ठीक है, दिस सेंटेंस से आई एम एन अर्ली राइजर, आई एम ए लेट राइजर एंड आई गेट अप एट अबाउट 8 AM। ठीक है, अगर आप जल्दी उठने वाले हो तो आप बोलोगे आई एम अर्ली राइजर, आई गेट अप 6 AM 5 AM, जो भी है। जो लोग 7 बजे 8 बजे 9 बजे उठते हैं तो वो जनरली ये बोलते हैं आई एम लेट राइजर, आई गेट अप आई वैकअप एट 8 या फिर 9 AM। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, माई मदर वैक्स मी अप। माई मदर वैक्स मी अप, मेरी मम्मी मुझे उठाती है। हियर यूज द वैक्स। ठीक है, बिकॉज दिस वन is the my mother here, third person singular subject, that's why use here as or yes concept with the verb। मेन वर्ब के साथ हमें as और यूज़ करना है। मेरी मम्मी 5 बजे उठती है, my mother wakes up at 5 AM। मेरा छोटा भाई 8 बजे उठता है, my younger brother gets up at 9 o'clock। इज इट क्लियर? फिर 9 AM। किसी आप थर्ड पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहे हो, बहुत सिंपल है। वह स्कूल जाती है तो हम क्या बोलते हैं? शी गोज़ टू स्कूल। ठीक है, वो ब्रेकफास्ट बनाती है, शी प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट, शी कुक्स ब्रेकफास्ट। किसी भी आप थर्ड पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन बताएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो कॉन्सेप्ट होता है मेन वर्ब के साथ एस और यस लगाते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस से ये फिफ्थ वन, आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस। ऑब्वियसली हम उठेंगे
तो अपने फेस को वॉश करेंगे, फिर ब्रश करेंगे। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है। तो आपको मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ, ब्रश एंड वॉश माई फेस। ठीक है, क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज द 6th वन, आई comb माई हेयर, ब्रश माई हेयर। कंघी करते हैं बाल को बनाने के लिए, हम बोलते हैं आई comb माई हेयर एंड आई ब्रश माई हेयर। दोनों तरीके से इसको बोला जा सकता है, आई comb माई हेयर एंड आई ब्रश माई हेयर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, आई iron माई क्लॉथ एंड पॉलिश द शूज़, आई iron माई क्लॉथ एंड पॉलिश द शूज़। हम उठने के बाद उठते हैं, ब्रश करते हैं, फेस वॉश करते हैं, कपड़े को आयरन करते हैं, देन शूज़ पॉलिश करते हैं। नेक्स्ट वन 8th वन, आई टेक अ कप ऑफ टी। राइट, नेक्स्ट वन इज 7th वन, आई आयरन माई क्लॉथ, आई आयरन माई क्लॉथ एंड पॉलिश द शूज़। ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वन 8th वन, आई टेक अ कप ऑफ टी, आई टेक अ कप ऑफ टी, एक कप चाय लेते हैं। वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान एक कप चाय लेते हैं। आई हैव अ कप ऑफ टी भी बोल सकते हैं, आई टेक अ कप ऑफ टी भी बोल सकते हैं। बोथ वन इज़ द करेक्ट। इंस्टेंट ऑफ हैव, इंस्टेंट ऑफ टेक यू कैन यूज़ हियर द हैव ऑल्सो। आई टेक अ कप ऑफ टी, आई हैव अ कप ऑफ टी वाइल रीडिंग अ न्यूज़पेपर। बहुत लोग की हैबिट होती है कुछ पढ़ने के ड्यूरिंग वो क्या करते हैं, वो एक कप ऑफ टी लेते हैं इन मॉर्निंग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, immediate after finish a cup of tea I go for walk, immediate after finish a cup of tea I go for walk. Is it clear? क्लियर? हम जस्ट कप चाय अपना फिनिश करने के बाद क्या करते हैं, वॉक पे जाते हैं। नेक्स्ट वन, आफ्टर डेट आई गो टू जिम, आई गो योगा एंड आई डू लाइट एक्सरसाइज। ठीक है, आफ्टर डेट उसके बाद हम क्या करते हैं, आई गो फॉर जिम, आई डू योगा, आई डू सम लाइट एक्सरसाइज। जो भी आप करते हो वो आप बताएं। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज मेंशन करना, आप योगा करते हो तो योगा मेंशन करना, अगर आप जिम जाते हो तो जिम मेंशन करना। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है गाइस। फॉर एग्जांपल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, आई वॉश माई फेस, आई ब्रश माई टीथ, आई टेक अ कप ऑफ टी एंड आई गो फॉर वॉक, आई गो फॉर जिम, आई गो फॉर योगा, आई डू लाइक लिटिल एक्सरसाइज, दैट्स ऑल। ठीक है, इस तरीके से आप एक्सप्लेन करना, पर थोड़ा सा हम डिटेल में इसको बता रहे हैं ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टूड कर पाओ एंड इम्प्लीमेंट करो उसको अपने लाइफ में एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ मिरर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, व्हेन आई कम बैक आई टेक अ शावर। ठीक है, जब हम वापस आते हैं या एक्सरसाइज करके आएंगे या जिम से आएंगे या तो फिर हम योगा से आएंगे या फिर हम गार्डन से आएंगे, वॉक से आएंगे, तो आई टेक अ शावर। I take a shower. When I come back to home, I take a shower. ठीक है, बाई टेक बाथ भी बोलते हैं, नहाने के लिए हम यूज़ करते हैं। आई टेक अ शावर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, आई वर्शिप गॉड, आई वर्शिप ऑफ डेड, आई वर्शिप गॉड। उसके बाद हम पूजा करते हैं। ठीक है, 13th वन, एंड अराउंड 8:30 AM टेक अ ब्रेकफास्ट। साढ़े 8 बजे आई टेक अ ब्रेकफास्ट। इंस्टेंट ऑफ टेक यू कैन यूज़ हियर हैव ऑल्सो। Is it clear? At around 8:30 AM I have a breakfast, I take a breakfast. Is it clear? Next one, 14th one, I prepare breakfast for kids, for husband, for myself. यहाँ पे मैं आई से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस वर्ब है वो यूज़ किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी शेड्यूल बता रही हूँ, आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर माई किड्स, माई हस्बैंड, माई फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, अगर मेरी मम्मी बनाती है, तैयार करती तो माई मदर कुक्स ब्रेकफास्ट, प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट, मेक्स ब्रेकफास्ट फॉर मी। इट्स क्लियर? एंड 5th वन इज द आई पैक माई बैग फॉर ऑफिस, आई पैक माई बैग फॉर ऑफिस। मैं अपना बैग क्या करता हूँ, पैक करता हूँ ऑफिस के लिए। कॉलेज के लिए करते हो तो कॉलेज मेंशन कर देना, स्कूल के लिए करते हो तो स्कूल मेंशन कर देना, कोचिंग के लिए करते हो तो कोचिंग मेंशन करना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, I drop my kids to school at 9 AM. I drop my kids to school at 9 AM.
ठीक है, मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ता हूँ कितने बजे? 9 बजे मॉर्निंग में। इज इट क्लियर? 17 वन इज द आई लीव फॉर माई ऑफिस, शॉप, स्कूल, कोचिंग एट 9:30 am। मैं स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए, कोचिंग के लिए 9:30 बजे जाता हूँ। इज इट क्लियर? इट्स ऑल अबाउट द मॉर्निंग शेड्यूल ऑफ डे। सुबह का टाइम का जो शेड्यूल होता है एक दिन का, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। नाउ द टर्न इज द नून टाइम। सो गाइस, दिस सेंटेंसेस ओवर द नून टाइम सेंटेंसेस हैं, दोपहर के समय में जो भी हम वर्क करते हैं अपने घर में, वो मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से द फर्स्ट सेंटेंस हियर, आई फिनिश माई डोमेस्टिक वर्क्स बाई 11:30। मैं अपना जितने भी घर के काम होते हैं उसको फिनिश कर लेते हैं by 11:30 am। And second one, I watch TV about half an hour and prepare lunch। आधे घंटे हम टीवी देखते हैं। आफ्टर दैट आई प्रिपेयर अ लंच फॉर माई फैमिली मेम्बर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, थर्ड, पिक माई किड्स फ्रॉम स्कूल एंड कम बैक अराउंड 2 PM। ठीक है, आफ्टर दैट पिक माई किड्स फ्रॉम स्कूल एंड कम बैक अराउंड 2 PM एंड देन ऑफर देम लंच। उसके बाद हम क्या करते हैं? उनको लंच ऑफ़र करते हैं। ऑल द सेंटेंसेस फॉर हाउस वर्किंग जो वुमेन्स होते हैं, जो घर के काम करते हैं, लेडीज़ के लिए सेंटेंसेस मैंने बना दी है। अगर आप एक बॉय हो, अगर आप वर्किंग वुमेन हो, मैन हो, जो भी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बना सकते हैं। व्हेन आई रीच टू ऑफिस, आई इंगेज इन ऑफिस वर्क अराउंड 2 hours, 3 hours. After that, I take some rest and then I engage in with clients and customers. After finish all works around 5 PM and then I leave my office 5:30। इस टाइप से आप बोल सकते हो। जैसे जो भी आपका वर्क होता है ऑफिस में, आप उसको एक्सप्लेन करना। जो कॉलेज वाले हैं, स्कूल वाले हैं, वो अपने अकॉर्डिंग उसको मेंशन करेंगे। ये मैंने एक हाउसवाइफ का ले लिया है। जो भी डोमेस्टिक वुमेन्स होते हैं उनके लिए थोड़ा ये सेंटेंसेस हो गया। नेक्स्ट वन, आई टेक माई लंच एट ऑफिस कैंटीन एंड 1:30। इज इट क्लियर? मैं अपना ऑफिस में जो लंच है 1:30 पे लेते हैं। अगर ऑफिस में जो आपका टाइमिंग होगा लंच लेने का वो मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, आई टेक इवनिंग टी एट 4 PM। इज इट क्लियर? आई टेक इवनिंग टी एट 4 PM। इज इट करेक्ट गाइज? Okay, next, sixth one is the I leave my office at 6 PM। I leave my office at 6 PM। मैं अपना ऑफिस 6 बजे शाम को छोड़ता हूँ। थोड़ा सा 2-3 सेंटेंस यहाँ पे ऑफिशियल्स भी आ गए हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट वन, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ द इवनिंग टाइम हियर, करेक्ट। ऑल दिस सेंटेंसेस, 1 or 2 sentences of evening time. Let's see on the board. First sentence say here, and on my way come back to home, on my way come back to home I do some shopping then I reach by 7 PM। जब मैं रास्ते में होता हूँ, जब मैं ऑफिस से निकलता हूँ, जब मैं ऑफिस छोड़ता हूँ, तब मैं रास्ते में ऑन द वे आई एंगेज इन सम ऑफिस देन आई रीच टू होम। ठीक है, on my way come back to home I do some shopping then I reach home by 7 PM। जब मैं रास्ते में होता हूँ घर के लिए, तब मैं शॉपिंग करता हूँ। किसके लिए? घर के लिए करेंगे। देन आई रीच टू होम 7 PM। ऑब्वियसली जो डेली वर्क्स होते हैं, कुछ ना कुछ हमें नीड होती है कुछ गुड्स की, जिससे हम शॉपिंग करते हैं रास्ते में। देन आई रीच टू होम, करेक्ट। नेक्स्ट वन, after taking tea I watch TV with my family and have a light chat with them and friend। ठीक है, आफ्टर टेकिंग टी, जब हम घर पहुंचते हैं, टेक सम रेस्ट भी बोल सकते हो। देन आई टेक अ कप ऑफ टी एंड इंगेज विथ माई फैमिली। आई स्पेंड लिटिल टाइम विथ माई फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड वॉच TV विद देम। ठीक है, उनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ टीवीज़ देखते हैं एंड स्टार्ट लिटिल चैट ऑल्सो,
करेक्ट. इट्स ऑल अबाउट द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ डेली रूटीन. जो भी आपके जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होते हैं, रूटीन्स होती है, आपके हैबिट्स के शो करें. जितने भी मैंने सेंटेंस बनाए वो डेली ही आपका होता है. सुबह का उठना, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, कॉलेजेस जाना, खाना बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना, डिनर बनाना. करेक्ट. फिर घर से ऑफिस से वापस आना. ऑल दिस सेंटेंसेज ऑन अ रूटीन बेसिस. टीवी देखना, बातें करना किसी के साथ. फाइनली आई टेक ए डिनर at around 9:30. I take a dinner. I have a dinner. मैंने यहाँ पे जितने भी सेंटेंस लिए अप टू इवनिंग तक के लिए हैं. नाइट में जैसे हम क्या करते हो, आप खुद से बनाना, नाइट का शेड्यूल कर रहे. इज़ फॉर योर असाइनमेंट. ठीक है. दिस सेंटेंस की हेल्प यू कैन कंसिडर द सेंटेंस अबाउट अ नाइट टाइम. रात के आप टाइम में क्या करते हैं वो आप बताएंगे. इज़ फॉर द असाइनमेंट टू ऑल गाइज. हाउ कैन कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस ओवर द नाइट टाइम. For example, after taking a dinner, I start watching TV with the family members. I read some books and motivational books, and I spend lots of time with her cell phone, with my kids, and teach them. उनको पढ़ाते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, टीवी देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, कोई सीरियल्स देखते हैं. एंड ऑल्सो डू सम असाइनमेंट ऑफ द ऑफिस वर्क. ठीक है. कुछ जो भी आप करते हो, व्हाट्स द नाइट शेड्यूल ऑफ अ डे, एंड यू प्लीज़ सेंड मी इन कमेंट बॉक्स. आपके लिए असाइनमेंट है गाइज, एंड यू सॉल्व द सेंटेंस ओवर द नाइट टाइम. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. टोटली शेड्यूल ऑफ अ डे. ओके, आई विल मीट नेक्स्ट क्लास.